नमस्कार, वीडियो की इस अंक में देखते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में हिंदी जो पेपर होता है पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों में हिंदी पूछे जाते हैं। यानी पीटी में देखें तो 2 पेपर होता है, 140 प्रश्न जो होते हैं जीएस के होते हैं, 60 प्रश्न हिंदी के होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं। जीएस के भी 1-1 नंबर के और हिंदी के भी 1-1 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 200 मार्क्स का होता है और ये 2 पेपर होते हैं। हालाँकि इस पर जो है एक पेपर जो है आयोग जो है इस परीक्षा को जो देखें तो 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई और इसको जो आयोग अपनी समिति के माध्यम से एक दिवसीय यानी एक दिन पीटी एग्जाम कराने के लिए अपनी संस्तुति के हिसाब से एग्जाम कराने पर बाध्य है। जैसा कि छात्रों की मांग थी कि परीक्षा कई दिनों में न कराई जाए, तो उसमें जो आयोग एक विज्ञप्ति जारी किया था जिसके अंतर्गत यदि परीक्षा कई दिनों में कराई गई होती तो यह संभावना थी कि जो दोनों पेपर थे जीएस और हिंदी दोनों एक ही पाली में करा लिए जाते समय के हिसाब से। तो फिलहाल ऐसा नहीं है, आयोग जो है अपनी समिति इस पर बना दिया है और वह बहुत जल्द जो है इसके एग्जाम को कंडक्ट करा सकता है, जो कि री एग्जाम है। अभी पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई थी तो अप्रैल 2025 से जून 2025 के बीच में जो 5 आरक्षित तिथियां हैं आयोग की, उसमें से किसी एक दिन कराई जा सकती है। ज़्यादा संभावना कि 1 जून 2025 को कराई जाए, लेकिन आयोग अपने देखें तो आज जो 2 मार्च 2025 को आयोजित परीक्षा थी उसको पोस्टपोन करते हुए अप्रैल में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि आयोग देखें तो बहुत कम परीक्षाएं अपने कैलेंडर में जारी किया है, शेष परीक्षाओं को आरक्षित किया है और नोट में सारी परीक्षाओं को जो है देने की बात उसने कहा है, तो आयोग जो इसको करा सकता है। साथ ही इसमें हम देखेंगे हिंदी का जो अंक है, यानी इसमें कॉमन हिंदी को देखेंगे, पीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा और यह लेक्चर 2 होगा हिंदी का। इससे पूर्व एक लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और यह देखें अंक जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं आरओ के अलावा जो है यूपीएससी अपर पीटी एग्जाम कि GS2 जिसको सीसेट कहते हैं उसमें भी 20 प्रश्न जो आते हैं वो हिंदी से, उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही देखें यूपी के लिए भी, एसएससी के लिए भी, और देखें तो यूपीएससी और एसपीएससी अन्य राज्यों की जो एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, एमपीएससी, एनजीपीसी, आरपीएससी, यूपीपीएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। और ये देखें तो जो लेक्चर है या ये जो नोट्स है जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है और इसमें हम जो शामिल कर रहे हैं टॉपिक वो पर्यायवाची शब्द है। इस पर फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया जा चुका, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें हम स्वर पर आधारित जो पर्यायवाची शब्द है जो स्वर से बना था, यानी स्वर में अ आ ई से लेकर अ तक जो था स्वर पर आधारित जो पर्यायवाची है उस पर बनाई गई है लेक्चर, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें हम व्यंजन पर आधारित पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। तो इसमें ध्यान दें, जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड के रूप में देख लेते हैं इस लेक्चर में भी। तो पर्यायवाची शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय प्लस वाची है। पर्याय का अर्थ समान, वाची का अर्थ बोले जाने वाले शब्द हैं। समान जो अर्थ हैं बोले जाने वाले जो शब्द हैं पर्यायवाची शब्द है। और इसमें ध्यान दें कि जो यहाँ पर जो मुख्य गहराई वाली बात है उसको देखें तो यहाँ पर देखें तो जैसे कमल के 3 पर्यायवाची शब्द हैं, कोकनद, इंदिवर और पुंडरीक। यद्यपि तीनों के शब्द कमल के लिए प्रयुक्त होते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कोकनद लाल कमल के लिए, इंदिवर नील कमल और पुंडरीक जो श्वेत कमल के लिए है। वैसे जल और पानी में भी अंतर होता है, हालांकि पर्यायवाची दोनों का सेम है, लेकिन पवित्रता के हिसाब से जल और पानी में अंतर है। जैसे खेत में सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, यानी वहाँ पवित्रता नहीं देखी जाती है, जबकि धार्मिक कार्यों में यज्ञ इत्यादि में जल का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से देखें अग्नि का भी प्रयोग, अग्नि और आग में भी अंतर होता है, हालांकि दोनों पर्यायवाची दृष्टिकोण से सेम है। जैसा कि हमने शुरू में ही अग्नि का पर्यायवाची देखा, तो अग्नि का पर्यायवाची में आग है, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। आग जो लगाना वो आग लगाई जाती है, जबकि अग्नि प्रज्वलित की जाती है। जैसे यज्ञ या धार्मिक कार्य पूजा पाठ में अग्नि जलाई जाती है, न कि आग लगाई जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जल की पवित्रता के रूप में देखा, जल और पानी में अंतर, तो अग्नि और आग के में भी पवित्रता के हिसाब से अंतर है। वैसे चावल और अक्षत में भी अंतर है। जैसे चावल सामान्य है, लेकिन अक्षत वहीं पीले रंग से चावल को रंग दिया जाता है, तो अक्षत यानी पूजा में प्रयोग होने वाला को चावल नहीं कहा जाता है बल्कि उसे अक्षत कहा जाता है। तो इस प्रकार से पर्यायवाची तो चावल जो है और अक्षत वही सेम है, लेकिन पवित्रता के हिसाब से दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि कमल को भी हमने देखा कि यह कोकनद, इंदिवर और पुंडरीक कमल के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन यह कोकनद लाल रंग के लिए, इंदिवर नील कमल के लिए, पुंडरीक श्वेत कमल के लिए हैं। जल के अंतर को भी हमने देख लिया था। ये सारी जानकारी पूर्व के अंक हम देख चुके हैं। अब चलते हैं व्यंजन पर आधारित पर्यायवाची को। स्वर पर आधारित पर्यायवाची को देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं इसलिए इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये स्वर पर आधारित पर्यायवाची है, सॉरी यहाँ स्वर पर आधारित जो पर्यायवाची इसको देखा जा सकता है, ये स्वर पर आधारित पर्यायवाची है, इसको आप देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं व्यंजन पर आधारित जो पर्यायवाची, यानी इसमें पहला जो व्यंजन है, सॉरी यानी व्यंजन को हम देख रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सभी व्यंजन वर्ग है वो अर्धमात्रिक वर्ग कहलाता है। और देखें कुल स्वर, वैसे तो हिंदी या संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है, लेकिन कुल स्वर देखें तो 11 है और व्यंजन की संख्या 41 है और कुल वर्णों की संख्या 52 है। यानी हिंदी में जो वर्णमाला की संख्या है जिसको अल्फाबेट कहते हैं वो 52 है। तो इसमें जो मुख्य है देखें तो पहला जो व्यंजन है वो क है, तो क पर आधारित पर्यायवाची शब्द को हम कैसे देखते हैं। तो इसमें शुरू करते हैं, पहला है कंदरा। कंदरा का जो पर्यायवाची शब्द है गुफा है, गुहा है, खो है, दरी है, गह्वर है, मांद है और विवर है। कपकपी का देखें जो पर्यायवाची है वो प्रकंपन, थरथर, थरथरी, थरथराहट, झकझोरा, ठिठुरन, डगमगाहट, सिंहरन, स्पंदन है। कच्चा का पर्यायवाची देखें तो अपक्व, अनपका, अपरिष्ट, अपरिपुष्ट, अप्रौढ़, कालपूर्व, अपरिपक्व, अविकसित, असिद्ध और हरा है। यानी ध्यान देना है कि हरा जो भी पर्यायवाची वो कच्चा का है।
आगे देखते हैं तो इसमें कछुआ का पर्यायवाची देखें तो कूर्म, कमठ, कच्छप और कश्यप जो है एक कछुआ के पर्यायवाची शब्द में है। कटाव का देखें तो अपर्दन, क्षरण, छीचन, अपक्षरण और अपक्षय जो है कटाव के पर्यायवाची हैं। कटु का देखें कड़ुआ, तीखा, तेज, तीक्ष्ण, चर, परा, तख्त, तल्ख जो है कटु के हैं। कट्टर का देखें धर्मांध, मतांध, धर्मोत्तर, हठधर्मी और सहनशील जो है कट्टर की पर्यायवाची है। इसके बाद कठिन की पर्यायवाची देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें दिए गए हैं, यानी कठिन की पर्यायवाची में कड़ा, सख्त, मुश्किल, दुर्बोध, दुरूह, जटिल, अबूझ, कठोर, कटसाध्य, क्लिष्ट, गहन, गूढ़, झंझटी, दुर्गम, दुर्गे, दुष्कर, दुसाध्य, पेचीदा, बीहड़, विकट, श्रमसाध्य, निगूढ़, संकुल, कमरतोड़, टेढ़ा, मुहाल, अवघट और अगम्य जो है कठिन की पर्यायवाची है। इसके बाद कठोर का देखें तो परुष, कर्कश, निष्ठुर, कड़ा, निर्मम, अनम्य, सख्त जो आपके कठोर की पर्यायवाची है। इसका कड़ी का देखें तो धरन, धन्य, सतीर है। कथन का देखें तो वक्तव्य, बयान, मत, कथनी, विचार, बयान, उद्गार और वचन जो है ये कथन की पर्यायवाची। इसके बाद कन्या का देखें तो कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला, कुंवारी, अविवाहिता और अनुड़ा, अनुढ़ा, गौरी, बेटी, लड़की जो है कन्या की पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद कपट में देखें तो आपका जो पर्यायवाची शब्द है वह छल है, धोखा है, झांसा है, चकमा है, फरेब है, सटता है, कपटी है, धोखेबाज है, चालबाज है, धांधलीबाज है, जालिया है, मक्कार है, सट है, बेवफा है, दगाबाज है। कपड़ा के पर्यायवाची देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से, तो इसमें देखें वस्त्र है, पटसन है, पट है, चीर है, चैल है, पहरावा है, अंबर है, परिधान है, दुकुल है, पोशाक है, लिबास है, परिधा है। करधनी का देखें तो कटिबंध है, कमरबंद है, किंगनी है, मेखला है। कबूतर की पर्यायवाची देखें कपूत है, परेवा है, परावर है, रक्तलोचन है, हारित है, परावृत्त है। कहासुनी का देखें वाद विवाद, विवाद, वितंडा, तकरार, झगड़ा और कानूनी का पर्यायवाची जो है वैध, वैधानिक, विधि संगत अदालती है। इसके बाद काटा की पर्यायवाची को देखें तो आपका है कंटक, शूल, खार है। काम का पर्यायवाची देखें तो यह है कार्य, कर्म, कृत्य, क्रिया, करने, कारोबार, व्यवसाय, रोजगार, कृतित्व, प्रकार, कालगुजारी है। इसके बाद देखते हैं कामदेव, ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कामदेव की पर्यायवाची देखें बहुत ज़्यादा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भाषा जितनी समृद्ध होती है उसके पर्याय शब्द उतने ही ज़्यादा होते हैं। पहले लेक्चर में हमने कवर किया था उस चीज़ को। तो यहाँ देखें कामदेव की पर्यायवाची बहुत ज़्यादा इसमें है, यानी कम से कम हिंदी में जो होते हैं 36 से 37 पर्याय होते हैं एक एक शब्द के, क्योंकि हिंदी भाषा काफ़ी समृद्ध भाषाओं में एक है। तो कामदेव का देखें तो आपका अनंग, कंदर्प, मदन, मम्मत, अदेह, मार, रचिपति, मनोभव, मयन, मनसिज, मकरध्वज, मीनकेतु, मनोज, पंचचर, काम, प्रद्युम्न, अस्मर, कुसुमेशु, शबरारी, पुष्पधन्वा, अतनु, आत्मभू, कुसुमबाण, विश्वकेतु, कुसुमसर, सारंग, कुसुमायुध, रतीश, मंजात, झककेतु इत्यादि देखें तो इतनी ज़्यादा जो है ये कामदेव की पर्यायवाची हैं। इसके बाद देखें तो ये कामचारी की जो पर्यायवाची है स्वैच्छरी, स्वैर, स्वच्छंद, लंपट, व्यभिचारी जो कामाचारी की पर्यायवाची है। इसके कामुकता देखें तो विषयाशक्ति, व्यभिचारिता, भोगाशक्ति, लंपटता, इंद्रिय लोलुपता, इंद्रिय पारायणता, विषय सेवन और इसके बाद कामार्तता जो है यह कामुकता की पर्यायवाची में है। इसके बाद कामातुर की पर्यायवाची में देखें तो यह कामो, कामाशक्त, विषयी, कारमार, मदोन्नत। कायदा के देखें तो तरीका, ढंग, रीति, विधि, नियम, तदबीर और ढब और युक्ति कायदा की पर्यायवाची शब्द में। कायर के देखें तो डरपोक, भीरू, बुजदिल, कादर, कातर और पामर पर्यायवाची शब्द हैं। तो आगे देखते हैं कायरता की परिभाषा में तो भीरता, कायरता, अपौरुष, पामरता, साहसहीनता, पस्त, हिम्मती, बोधापन। कारगर की पर्यायवाची देखें सफल, प्रभावी, गुणकारी है, कारोबार में व्यवसाय, व्यापार, सौदागरी, धंधा, तिजारत है। काल का देखें तो अंत, मृत्यु, मौत, मरण और प्राणांत है। कब्जा की पर्यायवाची में अधिकार, अधिकरण, दखल, प्रभुत्व और स्वत्व है। कमजोर की पर्यायवाची देखें तो आपका यह है दुर्बल, निर्बल, दुबला और अशक्त, क्षीण, असमर्थ, कृश और कृषका है। इसके बाद कमल की पर्यायवाची पुनः देखें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पर्यायवाची कमल का भी है। इसमें देखें तो अरविंद, राजीव, जलज, सराज, पंकज, पदम, अंबुज, पुंडरीक, जलजात, नलिन, अम्भोज, वारिज, नीरज, सतपत्र, सरो सरोरुह, कंज, कज, तामरस, कुशेशय, कुलवय, कोकनद, उत्पल, सरसिज, मकरंद, अब्ज, इंदिवर, सतदल, पकरूह, सरसिरूह, पाथोरूह, सरोद, पाथोज, पायोद, सारंग इतने कमल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद कर की पर्यायवाची में देखें तो महसूल, टैक्स, शुल्क, मालगुजारी है। कर की पर्यायवाची में ये है कर जो हाथ होता है, ये कर जो आपका है वो टैक्स है, एक कर हाथ है, हैंड है। तो हाथ, हस्त, बाह, पाड़ी, भुज, बाहु। करी की पर्यायवाची निकट, समीप, पास, अदूर, समीपस्थ। कर्ज की पर्यायवाची में ऋण, उधार, देनदारी, देयता, आभार है। कर्मठ की पर्यायवाची में कर्मपरायण, उद्यमी, कर्मनिष्ठ, उद्योगशील, नियमनिष्ठ, उद्योगपरायण, कर्मयोगी यानी कर्मयागी, क्रियाशील, प्रयत्नशील, यत्नशील, हिम्मती, कर्मठ और कर्मनिष्ठ। इसके बाद कला की पर्यायवाची में देखें तो कौशल, फन, हुनर, विद्या, गुण, शिल्प है। कली की पर्यायवाची में देखें तो कोपल, जालक, ताम्रपल्लव, कुटमल, अखुआ, नौपल्लव, कलिका, मुकुल, पंखुड़ी, कोरक, गुचा, मंजरी, डोंडी, शी, गुफा और कल्पशाल है। इसके बाद कल्याण की पर्यायवाची में देखें तो मंगल, हित, भाई, शुभ, योगक्षेम, क्षेम, वंचना, कुशल,
श्रेयस, समृद्धि और सुमंगल जो है कल्याण की परिभाषा। इसके बाद कष्टदायक की परिभाषा देखें तो कष्टप्रद, दुखदायी, पीड़ाकर, संतापकारी, क्लेशकर, क्लेशप्रद, कष्टकर, त्रासदायक, साल सालने वाला। कहानी की परिभाषा में देखें तो कथा, आख्यान, किस्सा, गाथा, अफसाना, आख्यायिका, उपाख्यान, दंतकथा, धारावाहिक, परिकथा, फसाना, वृत्तांत, इतिवृत्ति। कहानी की परिभाषा। कला की परिभाषा में देखें काला, काला यानी ब्लैक के जो है परिभाषा में देखें तो कृष्ण, श्याम, स्याह, धूमिल, सुरमई, असित, कजरारा, श्यामल, सांवला और करिया है। कलम की परिभाषा में देखें तो लांछन, दोष, दाग, धब्बा, तोहमत, ऐब, बट्टा है। काल्पनिक की परिभाषा में देखें तो आपका यह है यानी कल्पित, कल्पनात्मक, मनगढ़ंत, अयथार्थ, अवास्तविक, अव्यवहारिक, मायावी, हवाई, निराधार, असत्य और तथ्यहीन है। काशी की परिभाषा में देखें तो शिवपुरी, वाराणसी, बनारस और शिवनगरी है। काश्तकार की परिभाषा में देखें तो किसान, कृषक, खेतिहर, हलधर और जोतकार है। किनारा की परिभाषा में तीर, तट, कूल, बेला, तल, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यंत, कगार और साहिल है। किरण की परिभाषा में देखें तो रश्मि, अंशुल, मरीचि, कर, केतु, मयूख, दीक्षित, प्रभा, अर्ची और गोज परिभाषित किरण के हैं। किला की परिभाषा में देखें दुर्ग, गढ़, कोढ़, कोटला, शहर, पनाह, गढ़ी है। कीचक परिभाषा में कीच, पंक, करदम, कांदो, चिकिल, चहला और दलदल है। कीर्ति की परिभाषा में यश, ख्याति, बड़ाई, नाम, प्रसिद्धि, मशहूरी, शोहरत है। कुटिल की परिभाषा में वक्र, टेढ़ा, तिरछा, तिर्यक, बांका, कपट, छली, दगाबाज, धोखेबाज, चालबाज है। कुबेर की परिभाषा में देखें, यह भी बहुत लंबा है। यक्षराज, धनेश, धनेश्वर, किन्नरेश, धनाधिप, श्रीधर, जनेश्वर, अलंकेश, यक्षपति, राज, धनपति, धनपाल, अधिपति और नृपराज है। कुरूप में देखें तो भद्दा, बदसूरत, बेडौल, असुंदर और बदशक्ल कुरूप की परिभाषा। कुल की परिभाषा में वंश, घराना, खानदान, कबीला, कुटुंब और बिरादरी है। कुल की परिभाषा में देखें यानी यह कुल जो था यह कुल जो घराना खानदान संबंधित था और यह कुल संपूर्ण होल से संबंधित है यानी समस्त, सब, सारा, तमाम, समग्र, संपूर्ण और सकल है। कुशल की परिभाषा में देखें तो क्षेम, मंगल, भलाई, शुभ और कल्याण है। आगे इसमें देखते हैं तो कुशलता की परिभाषा में देखें कौशल, चतुराई, दक्षता, निपुणता, पटुता, प्रवीणता, माहिर, महारत, विचक्षणता, विदग्धता, सिद्धि, होशियारी, हिकमत, हुनरमंदी। इसके बाद कूटनीति की परिभाषा में देखें छल बल, घात, दावपेंच, चाल, कूटयुक्त है। कृतार्थ का देखें उपकृत, कृतकृत, धन्य, आभारी, एहसानमंद, अनुग्रहित है। कृत्रिम की परिभाषा देखें बनावटी, दिखावटी, नकली, अवास्तविक, झूठा, आडंबरी, दर्शनीय है। कृपा की परिभाषा देखें तो आपका यह है अनुग्रह, अनुकंपा, मेहरबानी, दया, रहमत, करुणा, नियाज, नियामत, प्रसाद, फजल, स्नेहशीलता, रहम। कृष्ण की परिभाषा देखें कृष्ण भगवान की परिभाषा ये भी बहुत ज़्यादा परिभाषा कृष्ण भगवान के हैं। तो इसमें देखें पहला जो है नंद, नंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, कंसारी, राधारमण, ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, योगेंद्र, वासुदेव, केशव, द्वारकाधीश, ब्रजभूषण, दामोदर, यदुनंदन, गोविंद, मुरारी, ब्रजबल्लभ, गोपेंद्र, नटवर, नागर, वनमाली, त्रिभंगीलाल, रणछोड़, जनार्दन, देवकीनंदन, योगेश्वर, गोपाल, लकुटीधर, बलबीर। ये सारे जो परिभाषित कृष्ण भगवान की सेवा देखें। कृतज्ञ के परिभाषा में देखें तो आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ, ऋणी, एहसानमंद, धन्यवादी और धन्य है। कृतज्ञता में देखें तो आभार, अनुग्रहिता, एहसानमंदी, निहोरा, शुक्रगुजारी है। कीवट का परिभाषा मल्लाह, माझी, नाविक, केवट, धीवर, उड़ू, खेवैया, नौचालक है। केवल का देखें तो मात्र, सिर्फ, महज, बस ही, अकेला, नीरा, फकत है। केस की परिभाषा में बाल, कुतल, कच, अलक, गेसु, लट, मेचक, सिरोरूह, काकुल, चिकुर, जटा, चूड़ा, चूल और सारंग है। कैद की परिभाषा में बंधन, निरोध, रोक, जेल, परिशील है। कोड़ा की परिभाषा में चाबुक, कषा, साटा और दुर्गा है। दुर्गा है कोड़ा की परिभाषा में। कीड़ा की परिभाषा में कीट, किरौना, कीटाणु, कृमि, घुन, दीमक, पतंग, पतंगा, कीड़ा मकोड़ा। कोमल परिभाषा में देखें तो मुलायम, मृदुल, सुकुमार, नर्म, नाकुच, मृषण, स्निग्ध, पेशल है। इसके बाद कोयल की परिभाषा में देखें तो पिक, कोकिल, कोकिला, श्याम, मदन, शलाका, कलघोष, वासंत, बनप्रिय, वसंतदूत, पाली, काकपाली, प्रभूत और सारंग है। कोशिश परिभाषा में प्रयास, प्रयत्न, चेष्टा, आयास, यत्न और उद्यम है। कवक परिभाषा में काक, काग, वायस, एकाक्ष, काण, पिशुन और करठ है। कौल की परिभाषा में देखें तो कवल, ग्रास, निवाला है। कर्ण की परिभाषा में सूतपुत्र, अंगराज, राधे, सूर्यपुत्र और कांते है। कमल की परिभाषा में देखें तो काटी और श्रोणी है। कस्तूरी की परिभाषा में देखें तो आपका मृग मद है, मद लता है, मृग नाभि है। क्रोध की परिभाषा में ऑपरेशन, आग बुगला, उत्तेजित, खिन्न, परिप्त और रुष्ट परिभाषा आपके। क्रोधी में देखें कोपी, कुपित, गरम मिजाज, गुस्सावर, तेज मिजाज, अनखौहा। क्रोध के परिभाषा में कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष, तैश, आक्रोश, प्रकोप, क्षोभ, अनक, क्रोधाग्नि, खींच, खनस, परिताप, मान और ऋषय। कल्पवृक्ष की परिभाषा में परिजात, देवद्रुम, कल्पद्रुम, मंजार, हरिचंदन, कल्पतरु, सुरतरु, देववृक्ष और कल्पाश है। इसके बाद कारीगर की परिभाषा में देखें तो शिल्पी, शिल्पकार, दस्तकार, शिल्पच, हुनरमंद है। कुत्ता की परिभाषा में देखें तो श्वान, कुकुर, श्वा, शुनक, सारमेय,
विश्व युद्ध सनक है। केला का पर्यायवाची देखें कदली, गजवासा, रंभा, मोचा, कुंज, रासरा, भानुफल। कारागार के पर्यायवाची में देखें कारावास, बंदीगृह, जेल, मोचा, कैदखाना, कफस, कारा, काल, काल काठरी, हवालात। कार्तिकेय के पर्यायवाची में देखें तो कुमार, खड़ा, नन, सौरभ, स्कंद, देव सेनापति। तो इतनी पर्यायवाची जो आपकी जो पहला व्यंजन क था उस पर आधारित इतने पर्यायवाची पूछेगी। इसके बाद ख को देख लेते हैं। दूसरा व्यंजन ख, इस पर देखें तो ख पर आधारित पहला जो आपका पर्यायवाची वो खटका है। खटका मतलब आशंका, दुश्चिंता, द्विधा, खतरा, अप्रत्यय। खतरनाक के पर्यायवाची देखें शंकास्पद, भयावह, जोखिमपूर्ण, संकटपूर्ण और आशंकाप्रद है। खतरा के पर्यायवाची में देखें तो भय, डर, आशंका, खटका और अंदेशा है। इसके बाद देखें खबर की पर्यायवाची जो आपका है वह समाचार, हालचाल, वृत्तांत, संदेश, सूचना, जानकारी है। खरा का पर्यायवाची देखें तो शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, साफ और अच्छा है। खराब का पर्यायवाची खोटा, घटिया, त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण, निष्कृष्ट, पोंच, बुरा, विकृत और सदोष है। खराबी की पर्यायवाची में देखें दोष, अवगुण, बुराई, विकार, बिगाड़, अवगुण और विकृति है। खलबल की पर्यायवाची में देखें तो हलचल, हो हल्ला, शोर शराबा, संक्षेप, हल्ला गुल्ला है। खामोश की पर्यायवाची में चुप, मौन, शांत, नीरव, निःशुल्क, अवाक, मौन, चुप्पी, मुक्ता, नीरवता और शांति है। खत की पर्यायवाची में देखें तो पत्र, चिट्ठी और पाती है। खाल की पर्यायवाची में चमड़ा, चर्म, चमड़ी है। खूंखार की पर्यायवाची में देखें हिंसा, खूनी, घातक, जानलेवा, प्राणघातक है। खूनी की पर्यायवाची में देखें हत्यारा, कातिल, प्राणघातक, हिंसक और प्राणांतक है। खेती की पर्यायवाची में देखें कृषि और किसानी, काश्तकारी और कृषि कर्म है। खोज की पर्यायवाची में तलाश, अन्वेषण, शोध, अन्वीक्षण, जांच, अनुसंधान है। खंभा की पर्यायवाची में देखें खंभ, स्तंभ, थंभ, टेक, थूनी है। और खिड़की की पर्यायवाची में देखें तो झरोखा, वातायन, गवाक्ष, अंतद्वार, रोशनदान है। खून की पर्यायवाची में रक्त, शोणित, रुधिर, लोहू, लहू है। खल की पर्यायवाची में देखें तो खल के पर्यायवाची में दुष्ट है, अधम है, पामर है, नीच है, सठ है, दुर्जन है, कुटिल, लील है, धूर्त है, नृशंस है, पाजी है और पिशुन है, क्षुद्र है, पोंच है, कुत्सित है, निम्न है, निष्कृष्ट है, पतित है और नीच है। खल की पर्यायवाची में शामिल। इसके बाद खेल की पर्यायवाची में देखें तो आपका कौतुक, क्रीड़ा, खिलवाड़, विनोद, मनोरंजन है। खग की पर्यायवाची में देखें तो बिहग, विहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, शकुनी, पखेरु, उड़ू, परिंदा, नभचर, शकुंत, पतंग और खेचर जो एक की पर्यायवाची है। इसके बाद तीसरा व्यंजन ग पर आधारित पर्यायवाची शब्द को जल्दी से देखते हैं। ग में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो गंगा जी हैं। तो इसमें देखें इनकी जो पर्यायवाची गंगा जी का ये भी लंबा है। इसमें देखें तो भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवापगा, देवनदी, देवशरी, देवधुनी, मंदाकिनी, अलकनंदा, विष्णुपदी, सुरधुनी, ध्रुवनंदा, सुरसरित और नदीश्वरी जो है गंगा जी की पर्यायवाची। गंदा का देखें तो अस्वच्छ, अशुद्ध, खराब, मैला, अंधुला, गंदला, गलीच, दूषित, प्रदूषित, मलिन, मैला, कुचैला, कुलसित, पंकिल, पानसुल और पानथुल जो है गंदा की पर्यायवाची है। इसके बाद गंभीर का देख लेते हैं। तो गंभीर की पर्यायवाची में गहरा, अथाह, अतल, भारी, विकट, घोर, गूढ़, जटिल, संगीन, अगाध है। गंवार की पर्यायवाची में देखें देहाती, ग्रामीण, गंवई, असभ्य, उजंड, अशिष्ट, धृष्ट, लंट, अभद्र और अक्खड़ है। गति का पर्यायवाची में देखें तो चाल, रफ्तार, हरकत, दशा, अवस्था, हालत, स्थिति और हाल है। गरीब की पर्यायवाची में निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, दीन, कंगाल, सर्वहारा, रंक और धनहीन है। गरुण की पर्यायवाची में देखें तो वैंते, खगेश, सपारी, हरियान, नागांतक, द्विजराज, खगेश्वर, सुपर्ण, वातनेय, पन्ना, गरी, उदय, गारी। गर्भाशय की पर्यायवाची में देखें तो गर्भ, पेट, बच्चेदानी, उदर, धरण, पुक्षी, जठर है। गहन के पर्यायवाची में देखें तो घना, निविड़, सघन, अभेद, अच्छेद्य, अभेद्य। गांव के पर्यायवाची में देहात, ग्राम, मौजा, पूर्वा, बस्ती है। गिनती के पर्यायवाची में गणना, लेख, हिसाब है। गिरावट की पर्यायवाची में जल्दी से देखें तो यह आपका है गिरावट में है पतन, अधपतन, अपकर्ष, उतार, घटती, मंदी, सस्ती, हास। गिरट की पर्यायवाची में देखें सियार, श्रृंगार, आर्द्र, क्लिग्न है। गुनगुना की पर्यायवाची में देखें कुनकुना, मंदोष्ण, शीत, गर्म, शीतोष्ण है। गुप्त की पर्यायवाची में देखें अप्रकट, गूढ़, अप्रच्छन्न, निवृत्त, छिपा हुआ, अज्ञात और अवक्तव्य, अदृश्य। गुप्त की पर्यायवाची में अहिर, ग्वाला, गोपालक, अभीर है। और गौरव की परिभाषा में देखें तो यह है बड़प्पन, महत्व, गुरुता, समान, मान, महिमा, महात्म्य और बड़ाई है। गधा की परिभाषा में देखें तो खर है, राशव है, वैशाख नंदन है, गर्दभ है, धूसर है, वेशर है और चक्रीवान है। इसके बाद आगे देखते हैं तो गाय के परिभाषा को देखें तो आपका गौ है, गोदी है, गो है, धेनु है, गौ है, सुरभि है, गौरी है, भद्रा है, गैया है, कपिला है। गाय की परिभाषा में अंतर्ध्यान है, अदृश्य, अनुपस्थित है, चंपत है, लुप्त है, विलुप्त है। गर्मी की परिभाषा में उत्पलता है, उत्ताप है, उष्णता है, गर्माहट है, तपन है, तपिश है, ताप है। गज की परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से तो हस्ती, कुंजर, कटी, गयंद, मतंद, बितुंड, कुंभी, हाथी, करी, द्वीप, द्विरथ, नाग, दंती, सिंदूर, सारंग। परिभाषा में गण में देखें तो समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी और दूत हैं। इसके बाद चौथा जो व्यंजन घ है, इस पर आधारित भी हम देख सकते हैं परिभाषा को। यानी घ पर आधारित देखें तो सबसे पहला जो इसमें घड़ा है, घड़ा को देखें तो आपका घट, कलश, कुंभ, गगरा, मटकी और हांडी है। घर का परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो घर में देखें तो आपका जो बन रहा है वो है गृह है, भवन है, धाम है, आलय है, आगार है, ओक है, सदन है, आयतन है, मंदिर है, मकान है, निकेतन है, निलय है, शाला है, गे है, आवास है, निकेतन है, सदन है और अयनशाला है। घी की परिभाषा में देखें तो घृत, हवि, अमृत है। घना में देखें तो
ग झिन है और गफ है गाढ़ा घनघोर है। घिनौना पर्यायवाची में देखें घृणास्पद घृणापस यानी घृणास्पद है, गण गर गर्हड़ी है और विभत्स है, गंदा है, घृणित है। घुमक्कड़ पर्यायवाची में रमता सैलानी पर्यटक घुमंतु विचरणशील है। घोड़ा पर्यायवाची वेरी इंपॉर्टेंट है, घोड़ा को देख लेते हैं। अश्वबाजी बाजी वाजी संधव तुरंग सुरंग किवयान है, विमानक घोटक रविशुक और सारंग है। घुड़सवार पर्यायवाची में अश्वारोही चाबुक सवार और घुड़चढ़ा है। घाटा में देखें तो हानि टोटा नुकसान है। घाव के पर्यायवाची में जख्म छत व्रण चकोत जरब और चोट पर्यायवाची। इसके बाद घृणा में देखें तो घृणा पर्यायवाची में जख्म है, छत है, व्रण है, चकोत है, जरब है, चोट है। सॉरी, एक घाव के पर्यायवाची में देख ले। घृणा में देखें तो घिन है, जुगुप्सा है, अरुचि है, नफरत, विभत्स है। घेरा पर्यायवाची में मंडल वलय वृत्त और चक्कर दायरा है। घूमना पर्यायवाची में देशाटन करना, पर्यटन करना, रमना, विचरण करना, ब्रजन करना, सैर करना। इसके बाद जो है चौपराहारी पर्यायवाची है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।